जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूस द्वारा निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होगा रशिया के अंदर आयोजित एक सेरेमनी में। दोस्तों सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी रशिया गए हुए हैं और इस सेरेमनी के बाद भारतीय नौसेना को आईएनएस तुशील नाम से एक स्टेल्थ फ्रिगेट मिल जाएगा। दोस्तों आईएनएस तुशील जिस परियोजना के अंतर्गत भारत और रूस के जिस सहयोगात्मक परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है उसकी इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही तुशील का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत के लिए कितनी बड़ी बात है इसके भी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप हमें इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों ये तलवार क्लास का युद्धपोत स्टेल्थ फ्रिगेट होने वाला है आईएनएस तुशील। तो तलवार क्लास क्या है, फ्रिगेट्स क्या होते हैं और स्टील्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर कंपटीशन वॉर जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर तकरीबन 7 महीने पहले प्रकाशित एक वीडियो यहां पर आप देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूस बना रहा है भारत के लिए स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल। प्रोजेक्ट 11356M, ठीक है, इसके तहत बन रहा है। तो 7 महीने पहले मैंने आईएनएस तुशील के बारे में आपको अपडेट दिया था, ठीक है। तो ये देखिए इस जो है पीपीटी के अंदर मैंने आईएनएस तुशील के जिस प्रोजेक्ट के तहत उसका निर्माण हो रहा है उसके बारे में पढ़ाया था। उसके बाद यहां पर वो न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई थी जिस दिन ये न्यूज प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये आपका चैनल है, आप जाएं और वीडियोस को जरूर देखें और वीडियोस को ढेर सारा आपने प्यार दिया है। यहाँ पर 4K 2.9K और भी काफी अच्छे रिस्पांस आप सबने दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज बताना आपके लिए जरूरी था, एक थोड़ा ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि हाँ जो चैनल हम देखते हैं, जिस चैनल को फॉलो करते हैं, वो चैनल रेगुलरली किसी न्यूज को अच्छे से फॉलो करता है या नहीं। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए ये जो वीडियोस बनाता हूं वो सब वीडियो बहुत अच्छे से वेल रिसर्च्ड होते हैं, इस पर बहुत सारा काम किया हुआ गया होता है और आप सबके लिए जो न्यूज प्रकाशित की जाती हैं वो बहुत ज्यादा पुख्ता होती हैं। साथ ही हम सिलेक्टेड वीडियोस लाते हैं सिलेक्टेड न्यूज के लिए और हमारा प्रत्येक 2 दिन के अंदर एक वीडियो इसीलिए आता है कि प्रत्येक 2 दिन के अंदर कोई न कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी घटना घटती है जिसे आप सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चलिए अब आइए वीडियो के मुख्य हिस्से पर चलते हैं, पीपीटी की तरफ। तो मुख्य रूप से हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर 2 न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है। ये अंग्रेजी के न्यूज़पेपर की है और ये हिंदी के न्यूज़पेपर की। तो आइए सबसे पहले हिंदी के न्यूज़पेपर वाली कटिंग को अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट देखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का 3 दिवसीय रूस यात्रा आज से रूस के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। और ये हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। और यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा देखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण देखेंगे। इस दौरान वे अपनी रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोशोव के साथ सैन्य उत्पादों पर द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर बातचीत करेंगे। रूस निर्मित बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को सोमवार को तटीय शहर कालिनग्राद में जलावतरण किया जाएगा। आप सब मैप में देख करके मुझे कालिनग्राद की लोकेशन बताएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं आप लोगों के लिए कमेंट में ये चीज पिन कर दूंगा। दोस्तों रक्षा मंत्री इसे भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे, ठीक है, ये आईएनएस तुशील को, ठीक है। आईएनएस का मतलब ये होता है इंडियन नेवल शिप। यदि किसी शिप के सामने आईएनएस लगा हो तो आप समझ जाइए करिए कि भारतीय नौसेना का वो एक शिप है, ठीक है। वो चाहे पनडुब्बी हो या फ्रिगेट हो या कुछ भी हो, ठीक है।
दुनिया भर में दोस्तों तकनीकी रूप से सबसे उन्नत फ्रिगेट में से एक माने जाने वाले इस युद्धपोत से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन की बढ़ती गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो हिंद महासागर के अंदर चीन की बढ़ती हलचल, चीन की पनडुब्बियों और चीन के सर्विलांस पोत से हम समझ सकते हैं कि चीन किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है हिंद महासागर के अंदर। साथ ही मालदीव से, श्रीलंका से उसके जिस तरह से संबंध वो डेवलप कर रहा है और 99 वर्षों के लिए जो है श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हम्बनटोटा एयरपोर्ट को जो वो लीज पर ले चुका है, अपने डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा करके श्रीलंका को बिल्कुल इकोनॉमी भी उनकी खत्म कर चुका है कहीं ना कहीं चीन। तो चीन के बढ़ते चुनौती को लेकर के भारत काफी सतर्क है, इसलिए इस तरह के स्टील्थ फ्रिगेट का इस्तेमाल भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया जाएगा, जिससे हिंद महासागर के अंदर चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जलावतरण समारोह में सिंह जी के साथ रहेंगे, यानी कि रक्षा मंत्री के साथ भारत के नौसेना प्रमुख भी रहेंगे। और शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री जी और बेलोसो जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, 10 दिसंबर को मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री सिंह जी ने रूस की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के 5 महीने बाद ये जो है रक्षा मंत्री की यात्रा हो रही है रूस की। वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया। रक्षा मंत्री का मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से भारत के अच्छे संबंध चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी समस्त कार्यक्रम का जो डिटेल है वो आपको मिल चुका होगा। भारत के रक्षा मंत्री रूस गए हैं और रूस के अंदर एक सेरेमनी के तहत जो है आईएनएस तुशील को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और रक्षा मंत्री जी के साथ भारत के नौसेना प्रमुख भी रशिया की विजिट पर गए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ इस न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर सेम बातें लिखी गई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बताना। अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुशील जिस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इसमें आगे हमने एक अलग से स्लाइड में इस प्रोजेक्ट पर विस्तार पूर्वक बात की हुई है विकिपीडिया के माध्यम से। दोस्तों, इस तरह का फ्रिगेट होता है, ठीक है, इस तरह का फ्रिगेट होता है, तलवार क्लास का फ्रिगेट है, ठीक है। ये आईएनएस तलवार की तस्वीर है, जो पहला फ्रिगेट इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। अब जो भी फ्रिगेट्स इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनेंगे वो तलवार क्लास के ही कहे जाएंगे। तो इसलिए हमने तलवार क्लास को जब विकिपीडिया किया तो उसमें हमें ये समस्त जानकारी निकल कर सामने आई है। यहाँ पर देखिएगा, तलवार क्लास फ्रिगेट्स और प्रोजेक्ट 11356 आर ए क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिजाइन एंड बिल्ट बाय रशिया फॉर इंडियन नेवी। तो ये फ्रिगेट जो है प्रोजेक्ट 11356 के तहत जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बन रहे हैं वो रशिया द्वारा डिजाइन भी किए जा रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। द तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आर द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्रिवाक थर्ड क्लास। क्रिवाक क्लास जो प्रोजेक्ट 1135 के तहत रशिया के अंदर चलता है युद्धपोत, उसी के जो है अपग्रेडेड वर्जन ये तलवार क्लास के गाइडेड जो है फ्रिगेट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो क्रिवाक क्लास है उसको रशियन कोस्ट गार्ड भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। दोस्तों, ये पोत जो है रशियन नेवी द्वारा, रशिया द्वारा एडमिरल ग्रिवोकोविच, इनका थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, इस क्लास के फ्रिगेट जो है रशियन नेवी के पास हैं। और दोस्तों, इस तरह के 6 शिप्स जो है 2 बैचेस में 1999 से लेकर 2013 तक बिल्ड किए गए हैं, ठीक है। 6 फ्रिगेट्स पर कुल बातचीत चल रही है, ठीक है। ये डिजाइन कहाँ किए गए हैं ये आप देख लीजिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तलवार क्लास है, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये बिल्डर्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आइए चलिए थोड़ा सा और इस पर आपको स्पष्टता प्रदान करते हैं। तुशील जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है उसकी खासियतें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आईएनएस तुशील आखिर काम कैसे करता है, क्या उसका वेट है, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई है और किस तरह के वेपन्स वो कैरी कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा, आईएनएस तुशील के बारे में लंबाई चौड़ाई सारा कुछ दिया हुआ है।
ये जो है 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ समुद्र में चल सकता है। 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के बैच के साथ 30 दिनों तक ये समुद्र में रह सकता है। इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम से लैस है आईएनएस सुशील। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 4 केवी 216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं और इसके अंदर नेवल गन भी लगाई गई है। साथ ही ऑटो मिलारा नेवल गन भी इसके अंदर इंडक्ट की गई है और भी कई तरह की गन्स इसके अंदर है। टॉर्पीडो ट्यूब्स भी इसके अंदर, रॉकेट लॉन्चर भी इसके अंदर है। और रशिया द्वारा जो भारत ने लिया है कॉमोव नाम से जो हेलीकॉप्टर है, वो भी जो है आईएनएस सुशील पर लैंड कर सकता है। तो एक हेलीकॉप्टर लैंड जोन भी आईएनएस सुशील के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों कॉमोव 31 और ध्रुव जैसे जो हेलीकॉप्टर हैं वो आईएनएस सुशील पर लैंड करने में सक्षम है। तो काफी बढ़िया युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना की शक्ति को कहीं न कहीं मजबूती जरूर प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। की जानकारी के बाद अब हम भारत और रशिया के बीच थोड़ा रक्षा सहयोग पर विस्तार पूर्वक बात करना चाहते हैं, जिससे आपको भारत और रशिया के बीच जो डिफेंस टाई अप हैं उसके बारे में आपको एक डिटेल समझ डेवलप हो सके। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं तो आप सब जानते हैं कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था बांग्लादेश की आजादी को लेकर के, उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में बंगाल की खाड़ी के अंदर आ गया था भारत को धमकाने और डराने। और दोस्तों वो परमाणु जो है ईंधन से और परमाणु हथियारों से लैस जो है 7वां बेड़ा था अमेरिका का, जो बंगाल की खाड़ी में भारत को धमकाने आया था। ऐसी परिस्थितियों में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रूस जाकर के लगभग 20 वर्षों के लिए सहयोग और सहायता के लिए एक ट्रीटी साइन की, जिसमें रूस 1971 से लेकर के अगले 20 वर्षों तक भारत का सपोर्ट करता रहे। और दोस्तों उसके बाद उस ट्रीटी के साइन होते ही उसी वक्त जो है उस समय रशिया के राष्ट्रपति ने अपने जो है कुछ पनडुब्बियों के और युद्धपोत बेड़े हिंद महासागर के अंदर अमेरिकन 7वें बेड़े के पास भेजा और अमेरिका को धमकी दी कि अगर आप बंगाल की खाड़ी से नहीं हटते हैं तो हम आपके ऊपर परमाणु बम से फायर कर देंगे। और अंततः दोस्तों इस घटना के बाद अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा वापस किया और रूस ने हमसे एक बेहतरीन मित्रता का प्रदर्शन किया। दोस्तों तब से लेकर आज तक काफी लंबा वक्त बीत चुका है और रूस हमारे साथ विभिन्न हथियारों के लिए सहयोग कर रहा है और भारतीय सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 60 से 65% जो हथियार हैं वो रशियन ओरिजिन के ही हथियार है। और हम 60 से 65% हथियारों का रशिया का इस्तेमाल करना आपको एक विश्वसनीयता प्रदर्शन कर रहा है कि रशिया और भारत के डिफेंस टाई अप किस लेवल पे है। क्योंकि देखिए युद्धक परिस्थितियों में 60% हथियार किसी देश का इस्तेमाल हो रहा है और उस देश ने अगर हमें मना कर दिया हथियारों के कलपुर्जे देने से तो हमारी युद्धक परिस्थितियों में हालत खराब हो सकती है। लेकिन रशिया अपना एवरग्रीन पार्टनर है, इसलिए रशिया से हम सारे वेपन लेते हैं। दोस्तों अब रशिया और भारत के रक्षा सहयोग पर बात करें तो भारत और रूस के बीच कई संधियां और समझौते हुए। 1971 में मैंने आपको बताया 20 साल के लिए संधि हुई। 1993 में भारत और रूस के बीच रक्षा शांति और मैत्री सहयोग संधि हुई। फिर भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग में एक अंतर सरकारी आयोग बना और उसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं। भारत और रूस के बीच कई सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भारत और रूस जो है दोस्तों इंद्र नाम से जो है सेनाओं का अभ्यास करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ईविया इंद्र और इंदिरा नेवी नाम से भी अभ्यास जो है भारत और रूस करते रहते हैं। दोस्तों भारत और रूस के बीच कुछ महत्वपूर्ण सहयोग पर बात करें तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें संयुक्त रूप से जो है ये दोनों एक दूसरे के बीच रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर सहयोग करते रहते हैं। अगर भारत और रशिया के बीच डिफेंस टाई अप की बात करें तो कुछ हथियारों के साथ मैं अपनी बातचीत को जारी रखता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे कुछ वेपन्स आपको इंडिया और रशिया के डिफेंस टाई अप की वानगी पेश करते हुए नजर आएंगे। यहां पर पहली इमेज के अंदर है कॉमोव 31 नाम का रशियन मेड
इंडिया द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहुउद्देशीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के आईएनएस विक्रमादित्य नाम के जो हमारा युद्धपोत है उसके ऊपर तैनात रहता है। ये रशिया का है। और साथ ही हमने भारतीय सेनाओं के लिए AK-203 नाम की जो राइफल है उसको बनाने का कारखाना जो है अमेठी के, उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर हमने लगाया हुआ है। साथ ही ये वाला जो फाइटर जेट आप देख रहे हैं ये है Su-30 MKI। ये भारत के वायुसेना का बैकबोन है दोस्तों। 260 की संख्या में भारतीय जो वायुसेना है उसके अंदर शामिल है सुखोई 30 MKI, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ का काम करते हैं। और ये दोस्तों 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया में अपनी मनोवरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ये दिख रही मिसाइल ब्रह्मोस, आप सब इससे तो परिचित हैं, भारत और रूस मिलकर साथ में डेवलप किया और इन्होंने भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा। साथ ही दोस्तों इस मिसाइल की विशेषता की बात करें तो ये दुनिया की सबसे फास्ट यानी कि तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। दोस्तों इसका निर्यात हमने दुनिया के अन्य देशों को भी शुरू कर दिया है, यानी कि हमने इसे बेचना शुरू कर दिया है। और हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की खेप जो है हमने दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देश फिलीपींस को दी है, जो चीन के लिए एक डिटरेंस का काम करेगा। दोस्तों रशिया के कुछ और हथियार भारतीय सेनाओं के अंदर हैं जो कि भारतीय सेना के रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये जो एयरक्राफ्ट है इसको कहते हैं MiG-29K। हमारा भारत का जो युद्धपोत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आप बोल सकते हैं, विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर ये 29-30 की संख्या में एनी टाइम तैनात रहते हैं और भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं MiG-29K विमान। ये दोस्तों रशियन मेड 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं जो कि आज भी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं। हालांकि भारत ने जो आईएनएस विक्रांत नाम से अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसके लिए फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल एम लेने की बात चल रही थी। अब शायद ऐसी न्यूज आ रही कि राफेल एम ही जो है डिसाइड किया गया है विक्रांत पर जो है डिप्लॉय करने के लिए। तो अब भारत के पास फ्रांस का जो है एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी राफेल है और राफेल एम यानी कि मरीन वर्जन जो है भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए आ रहा है। और फिलहाल जो है भारतीय नेवी की रक्षा और सुरक्षा के लिए MiG-29K जो रशिया का है वो आज भी महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ है। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा ये एक जाइंट शिप जो कि भारत का आईएनएस विक्रमादित्य है। आईएनएस विक्रमादित्य, ये आईएनएस विक्रमादित्य दोस्तों रशियन मेड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, रशिया का था, ठीक है। रशिया का एयरक्राफ्ट हमारे लिए अपग्रेड होकर आया और हमारी हिंद महासागर की सुरक्षा में 4 चांद लगा दिया। दोस्तों ये काफी लंबे समय से हमारी नौसेना के बेड़ेमर में हमारे देश की शान बना हुआ है और इसी के इस डेक पर तैनात रहते हैं मिग विमान। MiG-29 जो मैंने आपको अभी जस्ट स्क्रीन पर दिखाया, ये विमान इसी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहते हैं। और दोस्तों ये जो है रशिया का ही जो है पहले एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था और रशिया ने अपग्रेड करके ये हमें दिया है। दोस्तों किसी भी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का होना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति प्रेजेंट करता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी दुनिया की सिर्फ 7-8 नौसेनाओं के पास है। और संख्या के मामले में देखें तो 2 जो है बहुत कम सेनाओं के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें भारतीय नौसेना एक है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक आपने समझा कि भारत और रशिया का जो डिफेंस टाई अप है किस लेवल पर है।
तो दोस्तों आईएनएस तुशील के बहाने मैंने भारत और रशिया के जो डिफेंस टाई अप हैं उनको समझाने का प्रयास किया। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस तुशील बन रहा है उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया, लेकिन यदि थोड़ी बहुत कमी इस वीडियो के अंदर लगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और पुराने जो 7 महीने पहले अभी जो स्क्रीन पर मैंने दिखाया, जिस वीडियो का जो है इमेज दिखाया आपको, उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इस न्यूज के लिए वो वीडियो आपके लिए एक आधार स्तंभ का काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितना भी हो सकता था भरपूर न्यूज देने का मैंने प्रयास किया। अब इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।